हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज एल्गोरिदम और हाउ टू डिफाइन और व्हाई वी डिफाइंस एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम जो वर्ड है वो कहाँ से आया? एल्गोरिदम रिलेटेड द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन। ओके, आपने ऑलरेडी बहुत सारे एल्गोरिदम्स या डेफिनेशन पढ़ी होगी। ओके, जो उसको बोलते हैं हमारा जो लॉजिक है वो विच मीन्स अ प्रोसीजर और टेक्निक। ओके, एक प्रोसीजर है या टेक्निक है। वो कहाँ से आई है? द refers the name or related to the name of the mathematician अल्कोवार्ज़मी। ओके, वो एक फेमस मैजिशियन थे। उन्होंने डिफाइन किया कि एल्गोरिदम क्या है। Now the algorithm in a programming language, algorithm is a set of well-defined instruction in a sequence to solve the problems. Okay, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स हमें दिया गया है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करना है या समेशन करना है या कोई रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो हम उस वो एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे? आप ऑलरेडी मैथ्स में ये सब वर्कआउट कर ही रहे हैं। वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सेम टू सेम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही है और कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे आपको सीक्वेंस में लिखना है इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में। ओके, a software engineer commonly use algorithm for planning and solving the problems. Okay, planning and solving the problems. An algorithm is a sequence of steps to solve a particular problem, or algorithm is an order to set an unambiguous step that produces a result and terminates in a finite time. Okay, उसके बाद जो हमें रिजल्ट आ जाएगा, हम जो भी वर्कआउट करना चाहते थे या हम जो भी कैलकुलेशंस फाइंड करना चाहते थे, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक सिनेरियो ऑफ द एल्गोरिथम, व्हाई वी नीड और व्हाट इज एल्गोरिथम। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई। उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इनपुट। एन एल्गोरिथम मे और मे नॉट रिक्वायर इनपुट। काफी सारे एग्जांपल होते हैं कि हाँ उसमें इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती या इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। द सेकंड वन इज आउटपुट। हम यहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो वर्कआउट क्यों कर रहे हैं? हमें कुछ आउटपुट चाहिए। ओके, तो ईच एल्गोरिदम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट वन रिजल्ट डिफाइंड एट नेट्स, यानी ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी ए क्लियर और अनएम्बिगुअस। ओके, क्लियर होनी चाहिए कि हाँ सपोज हमें समेशन करना है तो हाँ हमें हमारे एल्गोरिदम में लिखना पड़ेगा कि कंपलसरी कि ये वेरिएबल है या ये डिजिट है उसका हमें समेशन करना है। Then finiteness. If the instruction of the are executed, the algorithm should terminate after the finite number of steps. Okay. सपोज हमने हमारा रिजल्ट मिल गया, हमने एडिशन किया दो वेरिएबल का a प्लस बी का, उसके बाद जो रिजल्ट आया c। ओके, उसके बाद हमें स्टॉप हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। शुड बी अ टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। नाउ एडवांटेजेस क्या है? It is a stepwise representation of a solution to a given problem which makes it easy to understand. Okay, ये क्या है? एल्गोरिथम क्या है? स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है। जो हमारा जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिया गया है, ओके, उसके लिए ये स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन करेगा for the easy to understand. The second one is an algorithm is a defined procedures. इट इज नॉट डिपेंडेंट टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये कोई डिपेंडेंट नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी हमें प्रोग्राम बनाना है तो हमें जो रफ वर्कआउट करना पड़ेगा वो है एल्गोरिदम। ओके, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग knowledge. Every step in an algorithm has its own logical sequence, so it is easy to debug. By using algorithm, the problem is broken down into smaller pieces or steps, hence it's easier for the programmer to convert into an actual program. Okay, हम जो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे उससे पहले हम जो ये एल्गोरिदम क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड होगा, तो हम इजीली समझ पाएंगे एज वेल एज जो भी प्रोग्रामर होगा वो कन्वर्ट करेगा एक्चुअल प्रोग्राम में।
तो वो भी समझ पाएगा कि हाँ कि ये स्टेप इसके लिए लिखा है या ये इंस्ट्रक्शन इसके लिए लिखी है। नाउ टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है और हमें क्या जरूरत पड़ेगी। द फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस। In the sequence of structures, the statements are placed one after the another, and the execution takes place the starting from up to down. ओके, फॉर एग्जाम्पल हाँ यहाँ पे हमें समेशन करना है, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा कि हाँ पहले एक वेरिएबल लेगा या एक नंबर लेगा, उसके बाद प्लस करेगा, प्लस की साइन करेगा, उसके बाद सेकंड नंबर लेगा, उसके बाद हमें रिजल्ट एंड आउटपुट देगा। तो दिस इज द सीक्वेंस। इन द सीक्वेंस स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अनदर एंड द एजुकेशन टेक प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम द अप टू डाउन। क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पीछे के चैप्टर में है, बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हाँ कि ये सारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसकी जरूरत हमें एल्गोरिदम में पड़ सकती है उसकी वजह से। ओके, समझने के लिए। नाउ ब्रांचिंग यानी सिलेक्शंस। इन ब्रांच कंट्रोल्स देयर इज अ कंडीशन according to a conditions a decision of either true or false. In case of true, one of the branches is explored. In the case of the false condition, the other alternative is taken. ओके, यानी कि सपोज हमारे पास दो रास्ते हैं कि हाँ सपोज आपको यहाँ ट्रू में जाना है या फॉल्स में जाना है। ट्रू में जाएंगे तो उसके स्टेप्स अलग होंगे, हम फॉल्स में जाएंगे तो उसके स्टेप अलग होंगे। ओके, तो जनरली हम इफ ऑल्स या इफ देन यूज करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांचिंग। ओके, इफ देन यूज करेंगे यहाँ पे या इफ कंट्रोल यूज करेंगे हमारे जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें। नाउ द थर्ड वन इज अ लूप और रिपीटेशंस। The loop or repetition allows the statement to be executed repeatedly based on the looping conditions, certain looping conditions. हम हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये दो लूप यूज करेंगे, व्हाइल लूप और फॉर लूप। ओके, जनरली हम मैथ्स में लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करते हुए कहाँ पे यूज करते हैं, सपोज हमारा इटरेशन है, इटरेशन में हमें 5 टाइम्स हमें वो इटरेशंस प्रोसेस करनी है। ओके, तो हम वहाँ पे ये लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आप मैथ्स में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पे जस्ट आप ओवरव्यू मैंने दिया है कि यहाँ सीक्वेंस क्या है, ब्रांचिंग क्या है एंड द लूप क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज द हाउ टू राइट अल्गोरिदम्स। तो अल्गोरिदम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट डिफाइन द अल्गोरिदम इनपुट। ओके, हम इनपुट डिफाइन करेंगे कि हाँ सपोज हमें इनपुट देना है तो हम इनपुट डिफाइन करेंगे, इनपुट नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनपुट देना है तो हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे कि क्या हम इनपुट देंगे। तो many algorithms take in the data to be processed. For example, they calculate the area of rectangle. Input may be the rectangle of height and the rectangle of width. ओके, यहाँ पे सपोज हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। ओके, तो उसके लिए हमें दो इनपुट कंपलसरी देने पड़ेंगे, फर्स्ट वन इज अ हाइट एंड द सेकंड वन इज अ विड्थ। नाउ स्टेप 2, वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे कि हाँ ये कौन से वेरिएबल्स हैं। ओके, एल्गोरिथम वेरिएबल्स अलाउड टू यूज इट मोर देन वन प्लेस। ओके, वो हम वेरिएबल क्यों डिफाइन करेंगे, सपोज हमें बहुत सारी जगह पे एक ही वेरिएबल का यूज करना है, एक ही नंबर का डिजिट का यूज करना है जो हम इनपुट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जो हम मैथ्स में करते थे एक्स और वाई। ओके, सेम यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से हम जो वेरिएबल्स है उसके नाम डिफाइन करेंगे। तो वी कैन डिफाइन द टू वेरिएबल्स फॉर द रेक्टेंगल हाइट एंड रेक्टेंगल विड्थ। ओके, रेक्टेंगल हाइट के लिए हम कौन सा हाइट और विड्थ के लिए विड्थ। ओके, एच और डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट मीनिंगफुल नेम क्या कौन सा रहेगा, हाइट एंड विड्थ। नाउ द थर्ड स्टेप, outline the algorithm's operations. Use input variable for the computation purpose. For example कि हमें find the area of rectangle multiply by the height and width with variable and store the value of the new variable is a area. Okay, तो हमने यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म किया, एरिया इज इक्वल टू हाइट इनटू विड्थ। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 और वो वहां पे स्टोर रहेगा। ओके, an algorithm operations can take the form of the multiple steps and even branch depending on the value of input variables. तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप 3 है वो मल्टीपल बार रिपीटेशन हो सकता है। सपोज हम कोई जो हमें एल्गोरिथम क्रिएट करना है उसमें रिपीटेशन ज़्यादा है या उसमें उसमें जो लूपिंग स्ट्रक्चर है, जब ब्रांचिंग है वो ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमारा स्टेप 3 वेरी हो सकता है।
नाउ स्टेप 4, आउटपुट द रिजल्ट ऑफ योर अल्गोरिदम्स ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो आएगा। इन केस ऑफ द एरिया रेक्टेंगल, आउटपुट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड इन द वेरिएबल एरिया। ओके, सपोज हमने हाइट दी होगी 2 और विड्थ दी होगी 3, तो हमारा एरिया क्या आएगा, रिजल्ट जस्ट 6। तो हम इसको अच्छी तरह से एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, यहाँ पे हमें एडिशंस करना है सम ऑफ टू नंबर्स का। ओके, टू नंबर्स का समेशन करना है या टू नंबर्स का एडिशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 इज स्टार्ट। सेकंड वन, इनपुट द फर्स्ट नंबर से ए। ओके, हमने जो एक इनपुट वेरिएबल लिया उसको हमने एक वेरिएबल नेम डिफाइन किया ए। तो सेकंड वन इज इनपुट द सेकंड नंबर से बी। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं, यानी हमारे जो स्टेप 1 और स्टेप 2 थे वो फिनिश हो चुके हैं। नाउ हमें प्रोसीजर करनी है। स्टेप 4 इज अ समेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी का समेशन किया, उसके बाद हमने थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया। वो कौन सा है, सम। तो वो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी उस वो स्टोर करेगा। नाउ द डिस्प्ले सम, वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। एंड द लास्ट वन इज अ टर्मिनेशन, यानी कि स्टॉप। ओके, तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द एल्गोरिथम। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों फाइंड करना है स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे दी है, जस्ट एग्जांपल के लिए समझने के लिए। हम यहाँ पे एल यूज करेंगे किसके लिए, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। एरिया वेरिएबल यूज करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, और पेरीमीटर वेरिएबल्स जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए डिफाइन कर यूज करेंगे। नाउ तो पहले क्या होगा, हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर से एल। ओके, जो हमारा जो स्क्वायर है उसकी लेंथ चाहिए तो ही हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एज ए इनपुट देंगे लेंथ। ओके, उसके बाद थर्ड, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एल। ओके, तो यहाँ पे हमारा एरिया कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद हमारा पेरीमीटर 4 इंटू एल। तो ये दोनों चीज स्टेप 3 एंड स्टेप 4 जो हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो गए। पहले हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद हमने पेरीमीटर कैलकुलेट कर दिया, और उसके बाद डिस्प्ले द रिजल्ट, द एरिया पेरीमीटर का हमने रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद स्टॉप। ओके, तो आप, आई होप सो आपको एल्गोरिदम भी समझ आ गया होगा। ओके, अब तो भी अभी डाउट्स है या कंफ्यूजन है तो हम डाउट सॉल्विंग सेशन हम जब रखेंगे तब आप जो भी क्वेश्चंस है या डाउट है आप पूछ लेना। ओके, कल हम देखेंगे फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट के बाद मैं आपको असाइनमेंट, फ्लो चार्ट समझाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट दिन चैप्टर 1 का असाइनमेंट दूंगा, और जो चैप्टर 1 के एमसीक्यू होंगे उसकी टेस्ट होगी मंडे या ट्यूसडे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपको एमसीक्यू की टेस्ट अरेंज कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।